जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और कमलवाद को देखता है और बेटियों का समय का सम्मान होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार और कार्यकर्ता इसी आधार पर कार्य करते हैं। और 27 में हम 17 से ज़्यादा सीटें जीते हैं, उसके लिए चर्चा हुई है। हम लोग 2022 के बाद 2027 का चुनाव पूर्ण बहुमत से भी आगे की सीटों से जीतने का संकल्प लिया है और उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हम लोगों ने 403 जो विधानसभा है सब पर बराबर हम लोग मिलकर काम करने के लिए आज बैठक हुई। 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार। उत्तर प्रदेश हम जीत करके निकले। उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में 2027 के विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अचूक व्यूह रचना से ये साफ कर दिया है कि वो यूपी में एक बहुत बड़ा खेल करने जा रही है, जिसकी धमक ने अभी से समाजवादी पार्टी के खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये लखनऊ प्रवास कोई सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए पार्टी ने एक साथ अपने संगठन, सहयोगियों और विपक्ष को बेहद कड़ा संदेश दे दिया है। सभी एनडीए के सहयोगियों से मैराथन मुलाकात के बाद नितिन नवीन ने हुंकार भरते हुए स्पष्ट बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सभी एनडीए के दलों ने मिलकर काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता के हित के लिए जो अनवरत सेवा की गई है, उसी के दम पर 2027 में एनडीए एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन इस पूरी सियासी कवायद और जीत के दावों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा है वो है सीट बंटवारे का पेंच। आखिर 2027 के इस महासंग्राम में किस सहयोगी दल को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी अपने इन क्षेत्रीय छत्रपों को कैसे संतुष्ट करेगी और किसके खाते में कौन सा सियासी दांव जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। ताज होटल के बंद कमरों में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए के तमाम सहयोगी दलों सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद और अपना दल एसके आशीष पटेल और रालोद के त्रिलोक त्यागी के साथ 10-10 मिनट की अलग अलग अहम बैठकें की, तो बाहर आकर सभी नेताओं के सुर बिल्कुल एक जैसे सधे हुए थे, मानो सीट शेयरिंग के सवाल को टालने की कोई पक्की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली गई हो। रालोद महासचिव त्रिलोक त्यागी ने साफ कहा कि 2027 में एनडीए की सरकार बनेगी और बैठक में सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं मंत्री आशीष पटेल ने भी इसे एक सामान्य बैठक बताते हुए कहा कि सीटों पर कोई बात नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच समन्वय कैसे बेहतर हो, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने यहाँ एक तक के कह दिया कि जीत महत्वपूर्ण है, सीटों की संख्या कुछ नहीं। ऐसा ही बयान मंत्री संजय निषाद का भी रहा और यूपी में आगामी चुनाव में फिर से ऐतिहासिक जीत मिले, इसी पर चर्चा हुई। लेकिन सीट बंटवारे पर अभी कोई बात नहीं हुई है। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बयान आया मंत्री ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने बताया कि नितिन नवीन सभी सहयोगी दलों से अलग अलग मिले हैं और 2027 में 2017 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बनी है। लेकिन जब राजभर से सीटों की संख्या पर तीखा सवाल हुआ कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने अपने ही चित परिचित अंदाज में कहा कि जितनी सीटें मिलनी होंगी जब टिकट बचेंगे तब देखा जाएगा। और रही बात 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की, तो हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। मगर इस पूरी बिसी हुई सियासी बिसात और सीट शेयरिंग के अंदरूनी खेल में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बनकर उभरी है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। अपर्णा का नितिन नवीन से मुलाकात करना और पूरी मुखरता के साथ ये दावा करना कि 2027 में प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का प्यार बीजेपी को चुनाव जितवाएगा, कोई साधारण बयान नहीं है। देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए प्यार है, वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। 2027 को लेके मैम उत्तर प्रदेश हम जीत करके निकले। बीजेपी बहुत ही रणनीतिक तरीके से अपर्णा यादव के चेहरे को भुनाते हुए समाजवादी पार्टी को उसी के घर में, उसी के आंगन में घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब सपा संस्थापक के कुनबे की ही बहू ही एनडीए की जीत का परचम लहरा रही हो, तो अखिलेश यादव के लिए जनता के बीच अपने परिवार को एकजुट दिखाने की चुनौती और भी विकराल हो जाती है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने ही घर को दुरुस्त करने और विपक्ष पर करारा हमला बोलने का मोर्चा भी पूरी तरह से खोल दिया है। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जनसंघ से लेकर बीजेपी तक की यात्रा मूल मंत्र यही है कि एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी और कार्यकर्ता बीजेपी को अपनी मां समझता है, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद और वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और कमलवाद देखता है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और कमलवाद को देखता है। और
हालांकि जब मीडिया ने स्वतंत्र देव सिंह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार के मीटिंग में न पहुंचने का कारण पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को पूरी तरह से टाल दिया और कोई भी जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर भले ही तमाम नेता फिलहाल सीट बंटवारे के सवाल से कन्नी काट रहे हों, लेकिन ये तय है कि अंदर खाने सीटों का गणित सेट किया जा रहा है और बीजेपी ने 2027 के लिए एक ऐसा अमेज चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें सहयोगियों को साथ कर सीटों का सही तालमेल बिठाकर और अपर्णा यादव जैसे सियासी तीरों का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर धकेलने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। सीटों का यह गणित और नेताओं के दावों का असल नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा, लेकिन यूपी की सियासत में पर्दे के पीछे चल रहे हर खेले की खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।